तो आज नीति निदेशक तत्व के लास्ट टॉपिक कृषि तथा पशुपालन, अनुच्छेद 48 राज्य को निर्देशित करते हुए यह कहता है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणाली पर संगठित करने का प्रयास करेगा तथा गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारी जानवरों की नस्ल की परिरक्षण और सुधारने के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 को क्या कहता है? पर्यावरण तथा वन्य जीवों से संबंधित यह अनुच्छेद है। अनुच्छेद 48 का राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसमें सुधार करने और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक स्थल या वस्तु की विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन अथवा निर्यात से रक्षा करेगा। एक चीज लुंठन भी है, वस्तु की लुंठन से भी रक्षा करेगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाने का कर्तव्य अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित तत्व नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 51 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्न प्रयास करेगा। वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या क्या प्रयास करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि का। दूसरा है राज्यों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। राज्यों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। तीसरा है पारस्परिक समव्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति सम्मान और आदर बढ़ाने का। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटाने का। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे का। संविधान के अन्य भागों में वर्णित निषेधक शक्ति जो अन्य भागों में वर्णित है उसकी भी चर्चा हो जाए। यद्यपि संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों के बारे में मुख्य रूप से प्रावधान किया गया है, परंतु यह सूची पूर्ण नहीं है और संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेदों में भी राज्य को निर्देश दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 क्या कहता है? राज्य को यह निर्देश देता है कि राजभाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा।
दूसरा है अनुच्छेद 351 संघ पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार तथा उसके विकास के लिए कार्य करे। तीसरा क्या है? अनुच्छेद 335 यह निर्देश देता है कि संघ या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दाव पर प्रशासन की दक्षता को बनाए रखते हुए ध्यान दिया जाएगा। अब संशोधनों द्वारा जोड़े गए नीति निदेशक तत्व है। अनुच्छेद 39 का जो संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निदेशक तत्व में आ जाइए। संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निदेशक तत्व, इसमें क्या क्या है? अनुच्छेद 39 का जो भिन्न भिन्न संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है जो नीति निदेशक तत्व जोड़े गए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 39 च अनुच्छेद 39 च और है अनुच्छेद 43 का तथा अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 48 का। अब क्या है जी? 42वें संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 18(2) अनुच्छेद 18(2) अनुच्छेद 18(2) ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया और ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 के स्थान पर नया अनुच्छेद 46वें संशोधन अनुच्छेद 45 के स्थान पर अनुच्छेद 45 के स्थान पर अनुच्छेद 45 के स्थान पर नया अनुच्छेद 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 86वें संशोधन एक कब का है? 2002 द्वारा। और है अनुच्छेद 43 का अनुच्छेद 43 का अनुच्छेद 43 का 97वें संशोधन 2011 द्वारा 97वें संशोधन 11 द्वारा इसे जोड़ा गया। अब है नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों में संबंध। नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों में संबंध क्या है, इसे ही जाना जाए। नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार संबंध। मूल अधिकार
न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह मूल अधिकार यहाँ पर नीति निदेशक तत्व ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इस आधार पर प्रारंभ में निदेशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वो वरीयता दी गई। इस आधार पर प्रारंभ में नीति निदेशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई, परंतु धीरे धीरे न्यायालयों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना शुरू हुआ और दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाने लगा, क्योंकि नीति निदेशक तत्व वे लक्षण हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके द्वारा उन्हें हम प्राप्त करते हैं। अतः साधन और साध्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक को कार्यान्वित करने के लिए दूसरे का समाप्त करना आवश्यक नहीं है। भाग 3 तथा भाग 4 के बीच सामंजस्य ही हमारे संविधान की आधारशिला है। निदेशक तत्वों का महत्व मूल अधिकारों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। निदेशक तत्व का महत्व जो है मूल अधिकार से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं कहा है। नीति निदेशक तत्व को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की अनोखी विशेषताएं कहा है, जबकि ग्रेविनिल ऑस्टिन ने इन्हें संविधान की आत्मा, ग्रेविनिल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान प्रथमतः और सर्वोपरि रूप में एक सामाजिक दस्तावेज है। निदेशक तत्वों के आधार पर मूल अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को न्यायालयों ने युक्तियुक्त माना है। 25वां संशोधन अधिनियम पारित करके संसद ने नीति निदेशक तत्वों के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 ख तथा ग में वर्णित निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है और इनके क्रियान्वयन के लिए बनाई गई विधि अनुच्छेद 14 तथा 19 के उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन माने 25वें को केशवानंद भारती के मामले में वैध घोषित किया है, परंतु 42वें संशोधन के उस भाग को मिनर्वा मिल के बाद में अवैध घोषित कर दिया, जो भाग 4 के सभी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता था, क्योंकि इससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट होता था। इस प्रकार भाग 3 तथा भाग 4 के बीच संतुलन हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।